हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.1 का 7 नंबर होगा और इसके पहले सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर 7 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग उत्तर माला देखकर उत्तर तो लिख लेते हैं, मगर आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो चलिए, मैं देखने में लगता है इसको तो सिर्फ सत्य और असत्य करना है, मगर आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को समझा कर मैं बता दूंगा ये सब सवाल। तो ए नंबर में क्या पूछा है, देखिए कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या क्या होता है स्टूडेंट्स? -1, -2, -3, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद इधर 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या बोला कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। यहाँ पर तो 0 में ऋणात्मक है ही नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? प्लस में होता है। जब उसको माइनस में दिखाते हैं तब उसका आगे माइनस देते हैं। तो यहाँ पर तो 0 में माइनस है ही नहीं है, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, यानी ये क्या है? असत्य है, ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है? असत्य है। तो इस तरह करके लिख सकते हैं, इसका आंसर यही हो गया। अब बी नंबर में देखिए क्या बोलता है कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर जब संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा पर कैसे बढ़ते हैं हम लोग, मध्य बिंदु 0 ले लेते हैं और दाईं तरफ बढ़ते हैं तो 1 होता है, माने प्लस में बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया? इस तरह बढ़ते रहेगा इधर। अब जब बाईं तरफ बढ़ते हैं तो -1, -2, -3 इस तरह बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर -25 होगा, तब तो -26 आता है। मगर यहाँ पर किताब क्या बोलता है, देखिए कि -26 पूर्णांक यानी -26 जो है -25 से बड़ा है। यानी यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि -26 किससे बड़ा है? -25 से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि पहले कौन आया? -25, ठीक है, और बाद में आया कौन? -26। तो यहाँ पर देखने में लगता है 26 तो बड़ा है 25 से, मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यानी जिसमें माइनस रहता है ज्यादा वही संख्या होता है छोटा, और ये 25 छोटा है 26 और 25 जब देखने जाइएगा, जब माइनस नहीं पकड़िएगा तो 26 बड़ा लगता है, 25 छोटा लगता है, मगर इसमें माइनस लगा हुआ है दोनों में। इसलिए जिसमें ज्यादा जो संख्या बड़ा है जिसमें माइनस है वही संख्या होता है छोटा, और जो यहाँ पर छोटा लग रहा है वही हो जाता है क्या? बड़ा। यानी यहाँ पर ये गलत है। समझ में आ गया? यानी ये कथन क्या है? असत्य है। समझ में आ गया? देखिए बात को मिलाइए कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। समझ में आ गया? -26 पूर्णांक 25 से बड़ा है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। -26 पूर्णांक -25 से छोटा होगा, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। यहाँ पे लिख दीजिए असत्य। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए क्या बोलता है कि संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। अब इसको संख्या रेखा में समझिए। देखिए यहां पर -4 ले लेते हैं, -5 -6 -7 इस तरह करते 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 चलेंगे कहां पर? -11। तो यहां पर देखिए क्या बोला कि संख्या रेखा पर -7 जो है -11 के दाईं किधर है? इधर दाईं और इधर बाईं। तो यहाँ पर बात को समझिए कि -7 जो है संख्या रेखा पर क्या है? -11 के दाईं ओर स्थित है। तो बात सही है। देखिए -11 बाद में आता है, पहले ही 7 आ जाता है। इधर दाईं इधर बाईं, समझ में आ गया? इधर दाईं इधर बाईं। तो यहाँ पर देखिए यानी ये क्या है? सत्य है कि संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर आता है, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है डी नंबर में, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। तो यहां पर समझिए दोस्तों कि इधर जब आते हैं तो क्या होता है? माइनस में तो -1 -2 -3 इस प्रकार जब बढ़ते 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 इधर बढ़ते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर -50 है, तो -50 के बाद फिर बढ़ेंगे तब यहाँ पर मान लीजिए -100 आता है। तो इस बात को भी समझिए कि इधर से जब माइनस में बढ़ते हैं तो पहला आता है -50, उसके बाद आता है -100।
तो इस बात को मिलाइए, क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। हाँ देखिए, -100 के दाईं ओर स्थित है -50, तो यह भी कथन क्या है, सत्य है, इसलिए भी इसको लिख दिए सत्य। समझ में आ गया। अब ई नंबर में देखिए क्या बोलता है कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। क्या बोला, ऋणात्मक संख्या शून्य से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब इधर बढ़ते हैं तो माइनस में, इधर बढ़ते हैं तो प्लस में। तो क्या बोला कि ऋणात्मक संख्या, यानी इधर जब जितना ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, शून्य से छोटा होता है। मान लीजिए आपके पास माइनस में है, यानी आपके पास उधार है, तो आपका कर्जा है, तो माइनस वाला हो गया। और यहाँ पर जीरो, यानी कोई कर्जा ही नहीं है, तो यही बड़ा ना हो गया। तो यह कथन क्या है, गलत है। तो यह कथन क्या है, लिख दीजिए असत्य है। समझ में आ गया। अब 8 नंबर में देखिए क्या पूछा है कि वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। यानी किसी दिन 5 शहर का तापमान ले लिया गया है। समझ में आ गया। तो देखिए, इधर है स्थान, इधर है तापमान। तो जैसे सियाचिन का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। शिमला का 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। रांची 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। समझ में आ गया। यानी ऐसा ऐसा तापमान था। तो अब यहाँ पर ए नंबर में सवाल क्या पूछा है कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए कैसा लिखा हुआ, सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो इनको पूर्णांक के रूप में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है। समझ में आ गया। तो चलिए ए नंबर का आंसर पहले बना देते हैं। तो यहीं पर बना देते हैं ए नंबर का आंसर ए नंबर का पूर्णांक में लिखना बोलता है। यानी सियाचिन का तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे का मतलब माइनस में। समझ में आ गया। यानी यहाँ पर सियाचिन का -10 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे हो गया। समझ में आ गया। यहाँ पर शब्द में लिखा हुआ था, यहाँ पर पूर्णांक में हो गया इस बार। अब शिमला में कितना है, देखिए शिमला में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। यानी 2 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब माइनस में है 2 डिग्री, यानी -2 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां का। अब रांची का कितना है, देखिए रांची में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। यानी यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस में है। यहाँ पर माइनस में नहीं है, प्लस में है। इधर माइनस में था, यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। समझ में आ गया। अब किसका है, दिल्ली। दिल्ली का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 20 डिग्री यानी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस को नहीं लिखा जाता है, प्लस में ही रहता है प्लस वाला। समझ में आ गया। तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का तापमान है देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी माइनस में है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे है। अब बी नंबर में क्या पूछा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर को समझ लीजिए, सबसे ठंडा कौन स्थान है। तो जो माइनस में ज्यादा रहेगा वो ज्यादा ठंडा में चली गई, और जो प्लस में है वो तो तापमान ज्यादा है। तो सबसे माइनस किस में लगा हुआ, देखिए -10, -2 और -5। यानी यहाँ पर सबसे ठंडा कौन हो जाएगा, -10 डिग्री, क्योंकि -10 डिग्री में तापमान चल गया है, इसीलिए सियाचिन सबसे ठंडा स्थान है। तो बी नंबर का आंसर लिख सकते हैं भाषा के रूप में कि सबसे ठंडा स्थान सियाचिन है। समझ में आ गया। तो ये 8 नंबर का आंसर हो गया। अब 9 नंबर का ए नंबर देखिए क्या पूछा है, बोला है कि -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। समझ में आ गया कि -15 से 4 बड़ा पूर्णांक लिखना है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, पहले संख्या रेखा पर आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोग को अच्छा सा समझ में आएगा 15 से कौन बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग बीच में जब ले लेते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु, तो जब इधर बढ़ रहे हैं तो बढ़ता है प्लस में 1 2 3 4 प्लस में बढ़ता है, और जब इधर बढ़ते हैं
तो माइनस में बढ़ता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15। समझ में आ गया? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला कि -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। समझ में आ गया? तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस वाला। तो अब -15 से बड़ा, तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग माइनस में बढ़ते हैं तो -15, -16, -17 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? माइनस जितना बढ़ रहा है उतना क्या होता है? छोटा संख्या बन जाता है ऋणात्मक में। और जितना कम संख्या रहता है, कम माइनस वाला लगा हुआ रहता है, उतना ही क्या होता है? बड़ा होते रहता है। इधर जब बढ़ते हैं तो होता है प्लस और इधर बढ़ते हैं तो होता है माइनस। तो जितना हम लोग माइनस में बढ़ेंगे उतना छोटे बनते जाता है, और जितना हम लोग इधर बढ़ेंगे उतना बढ़ते जाता है, यानी प्लस में वो बनते जाता है। तो यहाँ पर -15 से तब बड़ा कौन कौन संख्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा, -13 से फिर -12 बड़ा है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ लीजिए कि माइनस वाला आपका उधार हो गया। आपका जितना ज्यादा उधार उतना ज्यादा माइनस, और जितना आपके पास धन है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास -100 रुपया कोई पाएगा तो आपके ऊपर 100 रुपया का कर्जा हो गया। समझ में आ गया? तो यही ना आपके ऊपर भार हो गया, तो यही ऋण आपके ऊपर ज्यादा है। और आपके पास कोई 50 रुपया पाएगा, -50 रुपया है, यानी यहाँ पर आपके ऊपर 50 रुपया का ऋण है। तो कौन सा आपके लिए बड़ा हो गया, कौन सा हल्का हो गया? -50। समझ में आ गया? तो यानी जितना यहाँ पर बढ़ते जाएगा माइनस में, उतना ये छोटे बनते जाता है, और जितना माइनस वाला कम रहेगा उतना बड़ा। तो यहाँ पर -15 से बड़ा किधर आ जाएगा? इधर। तो यहाँ पर इस बार लिख सकते हैं कि -15 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा ऋणात्मक में? तो -14, -13, -11, -12, -11। समझ में आ गया? बहुत सारा निकल गया। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक बराबर क्या क्या ले लीजिए? -14, -13, -12, -11, और भी ले सकते हैं -10, -9, -8, बहुत सारा है। तो बस 4 ठो बोला है, इसलिए 4 ठो इतना दूर तक लिख दीजिए। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। इस बार देखिए बी नंबर क्या है कि -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ए नंबर में था -15 से 4 बड़ा पूर्णांक, इसमें -15 से छोटा। तो चलिए संख्या रेखा में भी यहाँ पर भी समझा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पूर्णांक मध्य बिंदु 0 ले लिए, तो जब इधर बढ़ते हैं तो प्लस होता है, -1, 2, 3 प्लस में बढ़ते जाएगा, और इधर माइनस में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर -15 है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलिए -1, -2 इस तरह करते करते हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि -15 है, तो -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, और इधर -14 इस तरह करते करते। तो यहाँ पर क्या समझा है स्टूडेंट्स एक नंबर में कि जितना हम लोग माइनस में इधर जाते हैं, बढ़ रहे हैं, उतना क्या होता है? छोटा, और इधर क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर -15 से अब छोटा किधर वाला हो जाएगा? माइनस वाला। समझ में आ गया? इसलिए -15 से छोटा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः -15 से छोटा 4 पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -19 हो जाएगा, और भी बहुत सारा है, 20, 21, 22, 23 माइनस में चलते जाएगा। तो 4 ठो बोला है, इसलिए 4 ठो लिख दिया। तो समझ में आ गया?